आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। देश में 47 स्थानों पर हो रहे आयोजन। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। पवित्र श्रावण माह के साथ प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा की हुई शुरुआत। सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए अलग अलग जिलों में किए विशेष इंतजाम। रेलवे ने भी की है पूरी तैयारी। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ से दिल्ली तक निकाली जाएगी विशेष संदेश यात्रा। आयोजन का हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिना चिप के फास्टैग को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया तेज की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए चुनौती है ये फास्टैग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। वे इस अवसर पर नियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में आज नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नई भर्ती के लिए देश भर से चुने गए लोग गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा डाक विभाग और अन्य विभागों और मंत्रालयों में तैनात किए जाएंगे। समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश पाठक। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनंतनगर आवासीय योजना के दूसरे चरण में 332 भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 10 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कल से एक माह के पवित्र श्रावण माह और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। श्रावण माह के पहले दिन प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं और भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में एक माह तक जुटने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल स्थगित कर दिए गए हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जर्मन हैंगर की एंड टू एंड व्यवस्था, क्यू मैनेजमेंट की व्यवस्था, सभी तरह के प्रोटोकॉल स्थगित कर सभी भक्तों को सुलभ दर्शन उपलब्ध कराने की सुरक्षित व्यवस्था के सारे प्रबंध किए गए हैं। गुड़ एवं पानी का वितरण किया जा रहा है। ORS घोल एवं ग्लूकोज का वितरण किया जा रहा है। 5 जगह पर हेल्थ डेस्क लगाई गई है। इसके अलावा हमारा आरोग्य केंद्र भी लगातार परिचालन उसका किया जा रहा है। हमारी एक एलओएस एम्बुलेंस और एक नॉर्मल एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध है। सावन माह के साथ ही शुरू हुई पवित्र कांवड़ के लिए सरकार ने जगह जगह रूट डायवर्शन किया है और कई विशेष सुविधाओं के इंतजाम भी किए हैं। विंध्याचल क्षेत्र के मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी के बीच नेशनल हाईवे 19 पर एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। साथ ही अन्य कई सुविधाएं देने की तैयारी है। जगह जगह शिविर लगाए जाएंगे। इनके लिए पानी पीने के लिए शिविरों में हम लोग व्यवस्था रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम जगह जगह जब हमारे पास रहेगी तो हम लोगों ने इसकी आकस्मिकता को लेकर के तैयारी कर ली है, इससे कि कहीं कोई असुविधा ना हो और श्रद्धालु अपना जिस उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं वो इसको पूरा करें और शंकर जी का जल चढ़ाएं, जलाभिषेक करें और अपने घर को अच्छे तरीके से जाए। प्रदेश के गाजियाबाद जिले में करीब 10,000 कांवड़ मित्र बनाए गए हैं। वहीं मेरठ में कांवड़ मार्गों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सावन माह में कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए डीजीपी मुख्यालय में मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया गया है। मुख्य कांवड़ मार्गों और प्रमुख स्थानों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही 395 हाईटेक ड्रोन की मदद से डीजीपी मुख्यालय से सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है। सावन माह में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने भी पूरी तैयारी की है। रेलवे लखनऊ मंडल के DRM सुनील वर्मा ने कल अयोध्या में सावन मेले की तैयारियों व ट्रेनों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि ट्रेनों के सुचारू रूप से संचालन को लेकर बैठक में चर्चा हुई।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ के साहब श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में आज एक विशेष संदेश यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इससे जुड़े आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये यात्रा लखनऊ के नाका हिंडोला स्थित श्री गुरु सिंह सभा से दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब तक निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज यह यात्रा मुख्यमंत्री आवास भी जाएगी। इसके बाद ये विशेष संदेश यात्रा कानपुर इटावा होते हुए दिल्ली तक जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुचारू टोल संचालन के लिए वाहन पर बिना चिप के फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कल कहा ये फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए एक चुनौती है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली में संसद भवन में की गई। 39 सदस्यीय इस समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। एक रिपोर्ट। ये बैठक 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 की व्यापक समीक्षा के तहत हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने जारी विचार विमर्श के तहत कानूनी विशेषज्ञों के साथ सलाह मशवरा किया। बैठक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। देश में एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। संविधान को अपनाने के बाद वर्ष 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। भारतीय सेना की मध्य कमान ने लखनऊ में स्वचालित हिमस्खलन पीड़ित पहचान प्रणाली के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिज्ञ सेन गुप्ता ने कहा कि यह संयोग दुर्गम ऊंचाई वाले और हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमस्खलन पीड़ितों के लिए मददगार होगा। ये उनका पता लगाने तथा उन्हें बचाने के लिए एक उन्नत तंत्र देने के लिए स्वदेशी तकनीक के विकास और उपयोग में एक मील का पत्थर है। प्रसार भारती ने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HAI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU के अनुसार अब सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कार्यक्रमों का प्रसारण DD स्पोर्ट्स, वेव्स, OTT और अन्य प्रसार भारती प्लेटफॉर्म पर होगा। प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कुशीनगर जिले के मथौली बाजार में खाद एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य किसानों को आसानी से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने सरकार की प्राथमिकता पर की गई कार्रवाई को देखना था। कृषि मंत्री श्री शाही ने जिले के हाटा कस्बे में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी दौरा किया। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज और 15 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन कल बारिश न होने की वजह से लोगों को भीषण उमस का सामना करना पड़ा। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। देश में 47 स्थानों पर हो रहे आयोजन। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। पवित्र श्रावण माह के साथ प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा की हुई शुरुआत। सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए अलग अलग जिलों में किए विशेष इंतजाम। रेलवे ने भी की है पूरी तैयारी। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ से दिल्ली तक निकाली जाएगी विशेष संदेश यात्रा। आयोजन का हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिना चिप के फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया तेज की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए चुनौती है ये फास्टैग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।